आध्यात्मिकता बढ़ने से धर्म बढ़ता है, अत्याधुनिकता बढ़ने से पाप और अधर्म बढ़ता है। आध्यात्मिकता की वजह से आत्मा के अंदर एक्टिविटीज आती हैं और अत्याधुनिकता की वजह से शरीर के अंदर एक्टिविटी आती है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए अध्यात्म को अपनाना ही श्रेष्ठ है। ईशिया भाई सूत्र में फरमाया गया है, बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर व्यक्ति वो होता है जो अपनी बुद्धि से कोई ना कोई हर रोज धर्म का कार्य कर लेता है। भगवान महावीर फरमाते हैं, पंडित कौन है, बुद्धिमान कौन है। पंडित वो नहीं जो शास्त्रों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ाता है। पंडित वो है कि आपकी वजह से कभी किसी प्रकार का अधर्म, बोले नहीं, आपकी वजह से किसी प्रकार का अधर्म नहीं होता। एक तो आपकी वजह से अधर्म नहीं होता और दूसरा आपकी वजह से कभी दिल किसी का नहीं दुखता है। जो किसी का दिल नहीं दुखाता है और जो अधर्म नहीं करता है, अधर्म से अभिप्राय जो पाप नहीं करता है और जो किसी का दिल नहीं दुखाता है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की यही परिभाषा है कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए चाहें। मेरे महावीर कहते हैं कि आप अपने लिए कैसा चाहते हैं। आप अच्छा सुनना चाहते हैं, है ना। जितने भी समाज में परिवार होते हैं वो ये सभी चाहते हैं, जो साधु साध्वी हमारे क्षेत्र में आए हैं चातुर्मास करने के लिए, है ना। मैं महाराज जी के साथ में जाता हूँ, किस लिए, मैं घर फरसवाने के लिए जाता हूँ। मैं महाराज जी की कभी ये व्यवस्था कर देता हूँ, मैं कभी ये सेवा कर देता हूँ। आप क्या चाहते हैं, आप संत महाराज जी से, संत साध्वी से, गुरु गुरुनी से अपना क्या चाहते हैं, नाम चाहते हैं कि हमारे बारे में बोला जाए, है ना। यही चाहते हैं कि हमारे बारे में बोला जाए। साधु साध्वी ये चाहते हैं कि हमारे बारे में सुना जाए। समझ रहे मेरी बात को, दोनों कितनी डिफरेंट है। आप चाहते हैं कि हमारे बारे में बोला जाए, साधु साध्वी चाहते हैं कि हमारे बारे में सुना जाए। जब कोई यानी कि हमारे बारे में बोल रहा है तो अच्छा सुना जाए, लेकिन वो बुरा ना सुना जाए। अब महसूस करें कि आपके क्षेत्र में चातुर्मास है, सभी क्षेत्रों में है ना। चातुर्मास में साधु साध्वी 4 महीने में हर किसी के लिए कितनी बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार तारीफ कर चुके होते हैं। हाँ जी, समझ रहे, कितनी बार तारीफ कर चुके होते हैं। कितनी बार भी कर लें, लेकिन किसी एक बार किसी काम के लिए में जरा सी तारीफ में कमी रह जाए तो वो परिवार कब टूट जाए, उससे कब नाराज हो जाए, कह नहीं सकते हैं। समझ रहे, कब नाराज हो जाए। लेकिन हम आपसे कितनी बार तारीफ करवाते हैं, विचार करेंगे, हम कितनी बार करवाते हैं। आपको हर रोज चाहिए, आपको सिर्फ धर्म स्थान में आने के बाद में प्रवचन से ज्यादा आपको एक डाइट चाहिए, और वो डाइट, वो दूध घी लस्सी की जो डाइट है, आपको संतों से तारीफ चाहिए। लेकिन हमें कौन सी डाइट चाहिए, हाँ जी, हमें कौन सी, हमारी कितनी होती है। हमारी से मतलब जितने भी साधु साध्वी हैं, कितनी सी तारीफ होती है, यानी कि मंगल भावना बोली जाती है, कितनी होती है, और कितनी अंदर और कितनी बाहर, अंदर धर्मस्थान में और बाहर मार्केट में। ये कहते हैं कि साधु साध्वी जब आहार करते हैं तो उसमें सेवा करने वाले परिवार को नंबर देते हैं। जब वो प्रतिक्रमण करते हैं उसके बाद में सेवा करने वाले परिवार को
नंबर देते हैं कि वो परिवार ऐसा है। लेकिन जो गरिष्ठी है, गरिष्ठी पब्लिक के बीच में यानी कि वहां नंबर देते हैं, वो अच्छा भी और बुरा भी है। सुन रहे मेरी बात को? अच्छा भी और बुरा भी पब्लिक के बीच में। लेकिन हम पब्लिक के बीच में अच्छा नंबर देते हैं, कभी बुरा नंबर, किसी के घर की बातें उड़ाते नहीं फिरते, कभी भी किसी की उड़ाते नहीं फिरते हैं। शायद ही कोई एक आध दिन हो जहां पर कहें अच्छाई के लिए संतों के बारे में 2 मिनट 3 मिनट कभी बोला गया हो। 105 डेज के आसपास हो चुके हैं, कितना सा बोला गया है। लेकिन आप लोगों ने अपने बारे में कितना सुना है? बहुत सुना है ना? बहुत सुना है। और किसी यानी कि किसी ने कोई सुविधा की है, किसी ने किसी प्रकार की व्यवस्था की है, अगर व्यवस्था में एक बार बोल दिया, है ना, समझ रहे मेरी बात को? अगर बार बार उस परिवार की उसकी व्यवस्थाओं के बारे में नहीं बोला गया, तो परिवार ये चाहता है कि यानी कि मेरी व्यवस्थाओं के बारे में बार बार प्रवचन सभा में बोला नहीं गया। और कई बार लोग कहते हैं, महाराज जी ये मैंने व्यवस्था करी, कैसे करी? बाहर के आने जाने वालों ने पूछा व्यवस्था कैसी थी? अगले दिन फिर ये व्यवस्था कैसी थी? 3 दिन के बाद में ये व्यवस्था कैसी थी? समझे नहीं? ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मतलब आप चाहते हैं तो आप दे के न इतना रहे हैं। विचार करिए, आपके पास में कोई व्यक्ति है ऐसा जो यानी कि संतों के बारे में भी कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट बोल रहा हो? समझ रहे हैं? कृष्ण के बाद में किसी भी तरह से कितना सा बोला जाता है, एक बार महसूस करें। हर कोई चाहता है कि हमारे बारे में इतना बोला जाए। मेरे महावीर ये कहते हैं कि आप जितना अपने बारे में चाहते हैं उतना ही, जैसा अपने बारे में चाहते हैं वैसा ही दूसरों के बारे में चाहो। यही धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? जो अपने बारे में चाहते हैं, अपने बारे में बुरा कौन चाहता है? गाली गलौज कौन चाहता है ना? अपने बारे में गुस्से वाली वर्डिंग कौन चाहता है? अपने बारे में हार्ड वर्डिंग कौन चाहता है? जैसे अपने बारे में सॉफ्ट वर्डिंग, एक अच्छी रिस्पेक्टेड वर्डिंग चाहते हैं, उसी प्रकार से कहें आप दूसरों के बारे में भी चाहें। और चातुर्मास में साधु साध्वी जितना होमवर्क करके चले जाते हैं, समाज को जोड़ने में, समाज को धर्म स्थान से लाने में, हर तरह से, और सबकी तारीफ करने में, है ना, जितना करके चले जाते हैं उतनी तारीफ संतों को कभी भी किसी भी चातुर्मास में कभी नहीं मिलती। समझ रही मेरी बात को? किसी भी परिवार की तरफ से कभी उतनी तारीफ नहीं मिलती। एक बार आपने कोई व्यवस्था की है, आपने कहीं अपने पल्ले से खर्च करके व्यवस्था कर दी, एक बार सेवा कर दी, उसके बारे में जब तक 2-4 दिन 10 दिन तक ना बोला जाए ना, तो परिवार क्या है? परिवार नाराज हो जाता है। सच्चाई है ये बात। और भगवान ने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर अपने दिमाग में डाला हुआ है कि यानी कि बाल की खाल की भी कहने की उसकी भी सेंस में 1 सेकंड में समझ में आ जाती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये ओवरऑल है। धर्म अधर्म, अधर्म क्या है? अधर्म बुरा सोच लेना और धर्म अच्छा सोच लेना। यह सबसे शॉर्टकट है, सबसे शॉर्ट है। एक बार राजा और मंत्री दोनों ही जा रहे थे। जाते जाते जंगलों की सैर कर रहे थे। अचानक एक हिरण भागता हुआ दिखाई देता है। जब एक हिरण भागता हुआ दिखाई देता है तो उसमें राजा ने क्या किया, मंत्री को कहा कि चलो इसका पीछा करते हैं, इसका शिकार करते हैं। तो दोनों घोड़े पे सवार थे और दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे मारने के लिए, शिकार करने के लिए धनुष बाण भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन मंत्री हिरण को मारना नहीं चाहता था। उस समय जब हिरण बार बार पीछे मुड़ के देखता है तो राजा ने मंत्री से पूछा कि हिरण बार बार पीछे मुड़ के देखता क्यों है?
तो मंत्री ने कहा कि ये बार बार पीछे मुड़ के ये देख रहा है कि जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो निहत्थे पे कभी वार नहीं करता। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो कभी निहत्थे पे वार नहीं करेगा और मूक प्राणी पर कभी कभी वार नहीं करेगा और कभी गलत बोलेगा नहीं। तो ये बार बार पीछे मुड़ के इसलिए देख रहा है कि जो पीछे मुझे मारना चाहता है वो सच्चा क्षत्रिय है या झूठा क्षत्रिय है। ये सुनना था। राजा ने कहा कि यहीं पे घोड़ा रोको। घोड़ा रोका जाता है, कहा कि हिरण को जाने दो। मंत्री को कहने लगे, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं, आपने गुरु की भूमिका निभाई है। जब भी किसी से कोई शिक्षा मिली हो और हमने शिक्षा ग्रहण की हो तो वो हम शिष्य के रूप में हो जाते हैं, और जिससे शिक्षा ग्रहण की हो तो हमारे गुरु के रूप में हो जाते हैं। मंत्री, आज आपने शिक्षा दे करके इसके तो प्राण बचा दिए और मेरा धर्म बचा दिया। क्या बात कही? मंत्री, आपने अच्छी शिक्षा दी है, इस हिरण के प्राण बचा दिए और मेरा धर्म बच गया, नहीं तो मेरा धर्म खत्म हो जाता और इसकी जान खत्म हो जाती। जब ये बात कही तो उसमें मंत्री कहने लगे, राजन, ये क्षत्रियों की बात थी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। चलते चलते मंत्री एक बात और कह देते हैं। व्यापारी लोग जो होते हैं, व्यापारी लोग जितना अच्छा व्यापारी होगा, जितना बढ़िया व्यापारी होगा, वो किसी न किसी गरीब परिवार को जरूर साथ जोड़ेगा और उसका भला करेगा। जितने बड़े व्यापारी होंगे वो अपने साथ में उतना ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। टाटा जैसे, भगवान महावीर अपने समय में जो हमारे जैसे हम हैं ऐसे ही संतों के रूप में जो विचरण करते थे, उन्होंने गृहस्थियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, उनको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्थवाह। क्या नाम दिया? सार्थवाह नाम दिया। और उन्होंने कहा कि आप गरीब जनता को जोड़ो। गरीब जनता को इसलिए जोड़ो कि नुकसान हो वो तुम्हारा और फायदा हो, प्रॉफिट हो तो उनका, उनको भी बिजनेस से जोड़ो, ताकि गरीब जनता भी ये विचार कर सके ये पैसे वाले लोग बुरे नहीं, अच्छे होते हैं। ये पैसे वाले लोग हमसे भी अच्छे होते हैं। हमने संत के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन ये जो पैसे वाले लोग हैं इनकी वजह से हमारी रोजी और रोटी पलती है। मेरे बच्चों के मुंह में जो निवाला जाता है इन पैसे वाले परिवारों की वजह से जाता है। किसी गरीब के मुंह से कभी आह ना निकले किसी अमीर के प्रति। हमेशा एक ही बात निकले, भगवान मुझे 2 रुपये दो तो इसको 2 लाख रुपए देना, क्योंकि आज मेरे परिवार में जो रोजी रोटी की जो मिली है वो इस अमीर व्यक्ति की वजह से मिली है। सोशल मीडिया पर लाखों नहीं, हाँ जी सुन रहे हो, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग रतन टाटा को भारत रत्न देने की पेशकश करते हैं। समझ रहे? 2, 4, 10, 20 लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है इस देश के अंदर, इसमें प्रेजेंट में एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? रतन टाटा। आप कभी भी देख सकते हैं, आप एक मैसेज उसका फोटो डाल करके, कौन कौन चाहता है कि रतन टाटा को यानी कि भारत रत्न से अवार्ड से उसे नवाजा जाए। एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि इसको भारत रत्न नहीं देना चाहिए। हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, भगवान महावीर के समय में जो उसमें जो सेठ होते थे
उसमें जो बनिए लोग, सेठ लोग होते थे, जो व्यापार करने वाले होते थे, और उसमें जो जैसी श्रद्धा भावना और गरीबों के प्रति जो सद्भावना, गरीबों के प्रति जो गरीबों का साथ देने का जो जो होता था, उनका जो नेचर होता था, वो 100% अगर आज देश में किसी का है तो सिर्फ रतन टाटा का है। हाँ जी, आज के समय में अगर किसी का है तो वो किसका है? रतन टाटा का है। दो व्यक्ति विशेष प्रकार से नाम लिए जाते हैं। पहले वो क्षत्रिय, यानी कि जो देश की रक्षा करते हैं और किसी ताकतवर इंसान से किसी गरीब को के प्राण बचाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो इंसान जो देश के अंदर व्यापार करते हैं और गरीब लोगों को किससे जोड़ते हैं? बिजनेस से जोड़ते हैं। क्षत्रिय लोग जो गरीब हैं, परेशान हैं, उन्हें ताकतवर से बचाते हैं और देश की रक्षा करते हैं, और व्यापारी लोग वो भी देश की रक्षा करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? बिजनेस करते हैं, बिजनेस करके गरीब परिवारों की रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या करते हैं? उसमें व्यापारी लोग, जब आपको जरूरत पड़े किसी चीज की तो उसमें व्यापारी लोग खड़े हो जाते हैं। व्यापारी खड़े हो जाते हैं, आपको जरूरत पड़े तो मुझे बताइए। ये व्यापारी की परिभाषा है। और क्षत्रिय की परिभाषा, आपको कोई मारता है, कोई परेशान करता है, या देश के ऊपर कष्ट आता है तो उसमें हम आगे लड़ेंगे, मरेंगे, ये परिभाषा। और जब व्यापारी के द्वारा रोटी दी गई, गौर से सुनिएगा, व्यापारी के द्वारा पेट में रोटी डाली गई, समझ रहे, और क्षत्रिय के द्वारा उसकी रक्षा की गई, तो ये शास्त्र समझ में आते हैं। ये शास्त्र तब समझ में आएंगे जब किसी के पेट में रोटी पड़ी हुई है। ये शास्त्र तब समझ में आते हैं जब किसी का साथ दिया जाता है। साथ नहीं दिया जाता और उसमें पेट में रोटी नहीं डाली जाती, ये शास्त्र नहीं समझ में आने वाले। समझ रहे मेरी बात को? कौन पढ़ेगा शास्त्र को? और पढ़ने की जरूरत भी क्या है? कौन करेगा भगवान को याद? और भगवान को याद करने की जरूरत भी क्या है जब पेट में रोटी नहीं है ना, और ऊपर से रक्षा नहीं। जब रक्षा नहीं हो सकती और पेट में रोटी नहीं पड़ सकती तो भगवान को याद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। व्यापारी की इज्जत तभी तक है जब वो अपने पैसे का किसी का साथ देता है, और क्षत्रिय की इज्जत तभी तक है जब वो किसी के प्राणों या किसी के शरीर की बोटी नहीं बल्कि अपना खून देने के लिए तैयार रहता है। क्षत्रिय वो है जो अपना ब्लड देने के लिए तैयार रहता है, लेने के लिए नहीं। और व्यापारी वो है जो अपने पैसे से किसी का साथ देता है, वो व्यापारी है। जब ये दोनों ने अपनी इज्जत को समझ लिया, उस समय ब्राह्मण ने शास्त्रों की इज्जत को समझ लिया। ब्राह्मण ने किसको समझ लिया? तब ब्राह्मण जब ज्ञान किसी को देते हैं, वो ज्ञान तब किसी को फलित होता है जब महावीर तब याद आते हैं, राम तब याद आते हैं, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण तब याद आते हैं जब रक्षा करने वाला भी बेटा हो और रोटी देने वाला भी। बोलते क्यों नहीं? रोटी देने वाला हमारा बाप है और अपनी बाहों में, अपनी गोद में बिठा करके रक्षा करने वाली हमारी मां है, तो उसमें टीचर की बातें दिमाग में सेट हो जाती हैं। क्या सोच रहे हो? ये स्कूल में जाके तो तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं ना, ये बच्चे तब पढ़ सकते हैं जब पेट में डालने वाला हमारा बाप है और बाहों में, अपनी गोद में बिठा करके उसकी बच्चे की रक्षा करने वाली मां है। क्योंकि जब भी कुछ होता है बच्चा एक ही बात सोचता है, मेरी मां मुझे बचा लेगी। जब भी कोई मारेगा तो मेरी मां मुझे बचा लेगी। और जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे की तो उसमें मेरा बाप, बोलते कि नहीं, मेरा बाप मेरी परवरिश कर देगा। एक छोटी सी बात कहकर के विचारों को विराम दूंगा।
जिस समय अब क्या चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है ना। इस बरसात के मौसम में और लक्ष्मण, सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तीनों ही जब जंगलों में घूम रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि पंपा सरोवर, वहाँ पर एक साइड में सीता नहाने चली जाती है और वहाँ किनारे पर लक्ष्मण नहाने लग जाते हैं। बहुत टाइम हो गया था, आज मस्ती करने का लक्ष्मण को मौका मिला। राम देख रहे हैं लक्ष्मण आएगा, है ना, और मेरे कपड़े पकड़ेगा और मैं भी नहा लूँगा। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो बड़े वही होते हैं जो अपने फर्ज को समझ लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, लक्ष्मण घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, नहीं आया। लेकिन राम ने बुलाया नहीं और लक्ष्मण आया नहीं। जब लक्ष्मण नहीं आया और राम ने नहीं बुलाया, तो राम ने क्या किया, अपने धनु यानी कि तरकश में से एक तीर निकाला और गाड़ दिया, और उस पर लक्ष्मण के कपड़े भी रख दिए और अपनी भी रख दिए। रखने के बाद में 5-7 मिनट में नहा करके जल्दी आ गया। और ये कहते हैं, हरियाणा में कहावत आती है, औरत का खाना और मर्द का नहाना ये फटाफट होना चाहिए चुटकियों में। हाँ जी, हरियाणा में कहावत आती है, औरत का खाना और आदमी का नहाना ये जल्दी होना चाहिए। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया है। अगर औरत जल्दी खा के नहीं निमटती है और आदमी जल्दी नहा के नहीं निमटता है, तो नेचर में फर्क आ गया। तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहा के, जल्दी नहा के, और लक्ष्मण से पहले ही आ जाते हैं। 1.5-2 घंटे से लक्ष्मण नहा रहे थे और फिर भी नहा करके और जल्दी आते हैं। अपने कपड़े पहने, लक्ष्मण के कपड़े गोद में उठाए और तीर जब निकाला, अरे ये क्या हुआ, एक मेंढक तीर में टंगा हुआ था। तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, अरे दरदुर, जब भी बरसात होती है, बाढ़ आती है, तुम टर टर की आवाज़ करते हो और क्या बोलते हो, हे राम आओ और इस जितने भी जीव जंतु हैं सभी को बचाओ। लेकिन आज आपने टर टर क्यों नहीं करी? हाँ जी, आज आपने टर टर क्यों नहीं करी? तो उसमें मेंढक कहने लगा, जब मारने वाला ही राम है तो टर टर किसके आगे करूं? हाँ जी, बोले क्यों नहीं? जब मारने वाला ही यानी कि राम ही मारने वाला है, तो टर किसके आगे करूं? टर उसके आगे होती है जो ये समझे कि हाँ, बोलने की आवाज को समझे। टर किसके आगे करना है? टर तो खत्म हो गया। तो आज अमावस्या है, आप लोगों ने जाप भी किया, प्रवचन भी सुना है, और कल से आपके समक्ष नवरात्रे भी हैं, और उसमें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रे करने की। नवरात्रे से अभिप्राय हमारे यहाँ पर जो भी तपस्या होती है वो तपस्या ही नवरात्रे हैं। भाव रहेगा अपना भी तपस्या करने का, कि कोई जैसे कासने जैसी भी तपस्या हो वैसे करने का भाव रहेगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। अब सभी यानी कि मिल करके 2 लाइनें बोलेंगे और जयकारे, मंगल पाठ, मंगल भावना। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। बोली श्रवणवन महावीर स्वामी की, चमत्कारी बाबू जय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय प्रोफेसर रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की,
श्री चत्तारी मलवरियंतामंगलम सिद्धामंगलम साउमंगलम केवली पणंतो धुमंगलम चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साउ लोगोत्तमा केवली पणंतो धुम लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवेजामि अरिहंते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि साउ शरणं पवेजामि केवली पणंतो धम्मो शरणं पवेजामि अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा उसका सदा ही।